15 लाख रुपए का बजट है, आपको एक 7 सीटर एसयूवी चाहिए, चलाने में भी मज़ा आना चाहिए और साथ ही साथ उसकी राइड क्वालिटी हर एक टाइप के रोड्स पे अच्छी हो। यानी कि आप ख़राब रास्तों पे चलाओ, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के हाईवे ट्रिप पे जाओ या आप डेली यूज़ के लिए उसको यूज़ करो, उन सभी जगह आपको बहुत ही बढ़िया कंफर्ट चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी एसयूवी से मिलवाने चाह रहा हूँ जिसका राइड क्वालिटी यानी कि जो कंफर्ट है वो सेगमेंट में सबसे बेस्ट है और अंडर 15 लाख रुपीज़ उतना अच्छा कंफर्ट आपको और कोई गाड़ी जो है वो दे नहीं पाती है। साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जिसके अंदर काफ़ी बढ़िया पावर भी आपको मिलती है ताकि आपको चलाने में भी मज़ा आएगा। तो क्या आपको अंडर 15 लाख रुपीज़ इस एसयूवी को हैज़ अ 7 सीटर कंसिडर करना चाहिए या नहीं? स्टार्टिंग जो बेस मॉडल है उसकी एक शोरूम प्राइस 8,30,000 रुपये है और जो टॉप मॉडल मेरे साथ में है इसकी प्राइस 13,70,000 रुपये एक शोरूम है। ऑन रोड आते आते लगभग ये 15 साढ़े 15 लाख रुपये आपको पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एक क्विक वॉक अराउंड लेके कि क्या कुछ चीज़ें इसके अंदर आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। बट सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका इंजन 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन इसके अंदर आपको मिलता है। ये वो इंजन है, थोड़ा सा गंदा जो है वो ज़्यादा हो रहा है तो प्लीज़ उसको थोड़ा इग्नोर करना है क्योंकि अभी जहाँ पर मैं गाड़ी वॉश करवाता हूँ वहाँ पर वो बंदा नहीं था जो प्रॉपर मशीन को सेट करके और एयर प्रेशर और वाटर को प्रेशर को सेट करके इंजन वॉश कर सके। तो ये 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है। इंसुलेशन प्लेट वगैरह लगी हुई है गाड़ी में। ओके और लाइक आप लोगों को जो लुक्स मिलते हैं वो भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर मिल जाते हैं। ये देख सकते हो फ्रंट लुक कुछ इस टाइप के। फ्रंट में यहाँ पर ये डीलर फिटमेंट कैमरा जो है वो भी लगा हुआ है और कुछ एलईडी प्रोजेक्टर लाइट्स यहाँ पर दी गई है। लाइट्स के सेटअप वगैरह बढ़िया है। नीचे फॉग लैम्प जो है वो लगे गए हैं, वो भी एलईडी के अंदर आपको मिलते हैं। आप चाहो, इतना बजट आपका नहीं है तो नॉर्मल इसी गाड़ी को आप 5 सीटर वर्जन में परचेज कर सकते हो और 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ले सकते हो। उसमें आपको पावर थोड़ी कम मिलेगी, अराउंड 80 bhp और 114 Nm के आसपास का टॉर्क मिलेगा। ठीक है, साइड से देखो दिखने में कुछ इस टाइप से दिखाई दे रही है। बढ़िया लुक्स वगैरह हैं, कहीं पर भी लेके जाओगे कोई बोलेगा नहीं कि यार ये 15 लाख रुपए की गाड़ी, मतलब महंगी गाड़ी वाली फील जो है वो आती है साइड से इसको देखने पे। एलॉय व्हील स्पेशली जो है वो काफ़ी बढ़िया लगते हैं। वो मर्सिडीज़ की एक गाड़ी में इस टाइप के, मतलब इस टाइप का पैटर्न थोड़ा बहुत आता है, वैसे अलॉय व्हील्स आते हैं। आप मेरे को नाम लेके बताओ आप गाड़ी को अगर जानते हो तो, मैंने रिव्यू करी हुई है अपने चैनल पे। मतलब आती थी वो गाड़ी, डिसकंटिन्यू हो गई है। मैंने ये लेके से आपको हिंट दे दी है। 215 60 R17 17 इंच के ये टायर लगे हुए हैं, बढ़िया कुशनिंग वगैरह है, C8 से लिए हुए टायर है और यहाँ पर आपको ये टर्न इंडिकेटर वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक है सारी चीज़ें। और पैसिव कीलेस एंट्री जो है और एग्जिट यहाँ पर आपको मिलता है। गाड़ी की चाबी अगर जेब में है, गाड़ी से आप दूर चले जाओगे गाड़ी लॉक हो जाएगी, पास में आओगे गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। तो ये सारे मतलब काम के सारे फीचर आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये सिट्रन लिखा हुआ है, एयरक्रॉस एक्स इसका नाम है और डिफॉगर, वाइपर, शार्क फिन एंटीना, स्टॉप माउंट क्लैंप, ये सब चीज़ें मतलब बेसिक एमिनिटीज़ आपको मिल जाती है। पीछे आपको कैमरा मिलता है, पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। और अब यहाँ पर आप लोग देखो, इस सीट पे जो है वो पीछे बैठा जा सकता है। मतलब हाँ, आप शॉर्ट ट्रिप करना चाहो आराम से कर सकते हो, बट बच्चे तो बहुत ही आराम से यहाँ पर बैठ के जा सकते हैं। 10-12 साल के अगर बच्चे हैं तो, बड़े भी बैठ सकते हैं। लाइक मैं भी अगर चाहूँ तो यहाँ पर बैठ के ट्रिप कर सकता हूँ। और साथ ही ये सीट ऐसी हैं, चाहो तो आप इनको जो है वो प्रॉपर बाहर निकाल भी सकते हो। ये देखो, मतलब ये सीट बाहर आ गई है प्रॉपर। तो ऐसे निकाल के अगर मान लो आप 5 जने जा रहे हो तो घर में आप अपना जो है, और इसको बस ये ऐसे लगानी है, ये लग गई। ओके, मतलब लाइक वो एक हुक है उसमें नीचे आ रहा है, बट इसको मतलब आराम से लगा सकते हो और इसे ऊपर कर दो और निकालनी है तो निकाल के आप घर में रख सकते हो। और लगेज अगर आप लेके जा रहे हो तो 511 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है, जो कि अगेन सेगमेंट में बढ़िया है। क्योंकि लिए आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी मैंने नई वाली सेल्टॉस चलाई, उसमें आपको 477 लीटर के आसपास का बूट स्पेस मिलता है। तो कंपैरेटिवली आप पता लगा सकते हो कि जो गाड़ियाँ 20-22 लाख रुपए की है और लाइक मिड साइज एसयूवी हैं, उनके बूट स्पेस से ज़्यादा बढ़िया बूट स्पेस आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, क्रेटा से ज़्यादा, क्रेटा में भी अराउंड 433 लीटर के आसपास का बूट स्पेस ही मिलता है। पीछे भी 2 टाइप सी पोर्ट आपको यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो काम की चीज़ अगेन थर्ड रो से स्टार्ट हो गई है। प्राइस मैंने आपको बताई दी है गाड़ी की। अब रियर सीट में बता देता हूँ। देखो, रियर सीट में स्पेस बढ़िया है। जिन लोगों ने वो वॉक अराउंड नहीं देखा होगा ना, उनके लिए मैं ये सब चीज़ें वापस से कर रहा हूँ। थाई सपोर्ट बढ़िया मिल रहा है, लेग रूम नी रूम बढ़िया है, स्कूप्ड आउट सीट है, यहाँ पर स्पेस है, एसी वेंट है, नीचे 2 टाइप सी पोर्ट है और ऊपर तो देखो ब्लोअर की दुकान लगी हुई है। मतलब ये यहाँ से पूरा ताकत से ब्लोअर चलता है और पीछे भी बैठोगे तो आप ब्लोअर जो है अपनी लाइक यहाँ पर ही एडजस्ट कर सकते हो पीछे वालों के लिए। यहाँ पर एलईडी लाइट जो है वो दी गई है, बस थर्ड और रो के लिए लाइट नहीं है, बट बाकी सभी चीज़ें जो है वो प्रॉपर मिलती है। लेदरेट सीट्स वगैरह यहाँ पर है और एक ये हेडरेस्ट इंटीग्रेटेड है और 2 यहाँ पर आपके पास में एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में है। गाड़ी में 6 एयरबैग्स हैं। आर्मरेस्ट यहाँ पर नहीं आता है, प्रॉपर 7 सीटर बनाई गई है ताकि यहाँ पर प्रॉपर जो है वो कंफर्ट रहे।
ओके। और यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस ये कम लगी मेरे को, तो बीच में जो है वो छोटा बच्चे को जो है वो बैठा जा सकता है, या बड़ा अगर कोई बैठा है तो पैर इधर या उधर रख के जो है वो बैठ सकता है। ऐसे हम्प जो है वो यहाँ पर आपको रहता है थोड़ा। अब चलते हैं और आगे देखते हैं। डोर में प्रॉपर 1 लीटर की बॉटल वगैरह जो आ जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। स्पेस वगैरह जो है वो बढ़िया आपको मिलती है। आगे स्टार्ट करें तो यहाँ पर से देखो वेंटिलेटेड सीट जो है वो आपको मिलती है यहाँ पर प्रॉपर, और सीट लेदरेट फिनिश में, बढ़िया मटेरियल, सॉफ्ट टच मटेरियल। डोर में यहाँ पर ये एम्बियंट लाइट आपको रात में बहुत बढ़िया मिलती है। स्विचेस देख रहे हो, इस टाइप के स्विचेस दिए हुए हैं। ऐसे स्विचेस पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में आपको कोई और गाड़ी में नहीं मिलती है। ये 1.5 लीटर की बॉटल यहाँ पर ऐसे होल्ड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में नीचे डेड फुट रेस्ट है और 2 बटन है। अब मैं गाड़ी को ऑन कर लेता हूँ। स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर देखो, प्रीमियम फील देता है। ओके, नीचे हेडलाइट लेवलर मैनुअल है, बट अगेन मेरे को ये अच्छा लगता है। मैंने वॉक अराउंड में भी बोला था, विंडो लॉक अनलॉक, ऑटो ऑन ऑफ, 360 कैमरा का स्विच, और यहाँ से आप एम्बियंट लाइट जो है वो ऑन ऑफ जो भी चाहें तो कर सकते हैं। ये देखो ये ऑन हो गई, यहाँ पर देखो ये, तो इस स्विच से ये ऑन या ऑफ हो जाती है। थ्रू आउट द केबिन पूरी आपको एम्बियंट लाइट जो है वो देखने मिलती है। और कमाल की एम्बियंट लाइट यहाँ पर मेरे को लगी इस प्राइस पॉइंट पे। इसकी आप जो है वो हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते हो, बट रीच आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। स्टीयरिंग की हाइट आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और हेडलाइट के स्विचेस यहाँ पर मैनुअल हैं। इधर वाइपर वॉशर के कंट्रोल्स हैं। क्रूज कंट्रोल गाड़ी में पहले नहीं था, अब आ गया है। स्टीयरिंग होल्ड करने में अच्छी लगती है, लाइक बढ़िया मटेरियल वगैरह, क्वालिटी वगैरह बढ़िया है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पर आपके पास में एसी के सारे स्विचेस हैं। मैनुअल एसी आपको यहाँ पर मिलता है, आराम से आप जो है वो सेट कर सकते हो। स्विचेस वगैरह की बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनकी फिट एंड फिनिश वगैरह जो है वो अभी तो यहाँ पर सब कुछ सही लग रही है, सॉर्टेड है। सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पर दिया हुआ है। नीचे ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है डिसेंट साइज़ का, मतलब बढ़िया ही साइज़ है, अच्छा खासा लंबे। आपको फाइल वाइल जो भी रखनी है तो आप रख सकते हो। ये देखो इतना हाथ मेरा अंदर चले गया, ठीक है। तो साइज़ बढ़िया है ग्लव बॉक्स की। फिर आर्म रेस्ट यहाँ पर आप देखोगे तो स्लाइडेबल फंक्शन के साथ में नीचे एक स्पेस है, वहाँ पर एक फ़ोन का डब्बा रखा हुआ है प्रॉपर, तो आप उससे पता लगा सकते हो कितनी स्पेस यहाँ पर इसके अंदर है। देन यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, ठीक है। गियर बॉक्स 6 स्पीड, टॉर्क कन्वर्टर, 2 कप होल्डर, वायरलेस चार्जर आपको मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको गाड़ी के अंदर मिलती है। ऑटो डिमिंग IRVM है, LED लाइट यहाँ पर दी हुई है, वैनिटी मिरर इधर है, इधर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं, अब चला के देखते हैं। मैंने क्विक वॉक अराउंड दे दिया है, और अब चलाने में कैसी है, क्या कुछ चीज़ें हैं, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह कैसी है, सर्विस वगैरह का क्या सीन है, सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। चलते हैं, सीट बेल्ट अप। स्टार्ट होती ना तो थोड़े से वाइब्रेशंस आते हैं कार के अंदर जब इंजन स्टार्ट होता है। हैंड ब्रेक डाउन, डी में डाला मैंने इसको, ब्रेक पे से पैर हटाया, ये भी गो। क्रॉल फंक्शन, ओके। सो अराउंड 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे क्रॉल कर रही है। ये फीचर काम आता है यूजुअली जब आप बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रैफिक कंडीशंस वगैरह में गाड़ी को चला रहे होते हो तब, ठीक है। चलते हैं। ये सीट बेल्ट वार्निंग जो है वो देता रहता है, लाइक पीछे के कोई भी सीट बेल्ट ऐसे लगे हुए नहीं। खैर कोई बैठा ही नहीं है तो सीट बेल्ट लगेंगे कैसे, ये देखो कोई भी नहीं बैठा गाड़ी के अंदर, ठीक है। बट वही है कि वो वार्निंग थोड़ी देर तक बजती है, फिर वो चुप हो जाती है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ओवरऑल जब आप इस सीट पे, ड्राइवर सीट पे होते हो तो आपको कैसी फील आती है। गाड़ी का व्यूइंग एंगल अच्छा है, ORVM से डिसेंट व्यू आपको मिल जाता है, IRVM से भी बढ़िया व्यू मिल जाता है। मतलब कोई भी ऐसे व्यूइंग एंगल से रिलेटेड परेशानी नहीं आती है। जब आप थोड़े ट्रैफिक वगैरह में जाते हो तो ये A पिलर वाला पार्ट थोड़ा सा आपको थिक लगता है। जब आप ऐसे टर्न वगैरह ले रहे होते हो तो तब थोड़ा सा जो ब्लाइंड स्पॉट ये क्रिएट कर देता है, ठीक है। दैट्स इट। उसके अलावा अर्गोनॉमिकली कार सॉर्टेड है, सभी चीज़ें ऐसे रीच में है, चाहे ये वाइपर वॉशर के कंट्रोल्स हैं, इधर डीपर वगैरह के कंट्रोल्स हैं, स्क्रीन है। स्क्रीन का UI इतना इजी है ना, मतलब ऑलमोस्ट काम की सारी चीज़ें जो है वो आपको पता चल जाती है कि कहाँ से लाइक क्या चीज़ एक्सेस करोगे। मतलब 15-20 मिनट, आधे घंटे अपने गाड़ी के साथ टाइम स्पेंड कर लिया ना, सब आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या है। शायद कैमरे में जो है वो ये लाइक ISO की वजह से ऊपर नीचे या ऐसे इसमें फ्लेयर आते हुए आपको दिखे, बट स्क्रीन में ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। स्क्रीन एग्जैक्ट है, वो सिर्फ कैमरे की ISO ऑटो जो है लाइक ऊपर नीचे होता रहता है, या वो शिफ्टिंग होता है, मतलब कैमरे की कुछ सेटिंग ऐसी होती है, कलर शिफ्ट होता है, तो उसकी वजह से ये आपको ऐसे लाइन जो है वो आती हुई दिख सकती है। तो पहले मैं क्लियर कर दूँ, मतलब कोई लोग ये मत सोच लेना कि स्क्रीन ख़राब है, स्क्रीन परफेक्ट है, अच्छा व्यू है यहाँ पर, और ब्राइटनेस वगैरह भी बढ़िया मिल जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं ओवरऑल कि लाइक ड्राइव वगैरह कैसी है, चलाना क्या आसान है, बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है। तो देखो एक डिसेंट साइज़ की गाड़ी है ये, मतलब आप कहीं पर भी लेके जाओगे, आप प्रॉपर आराम से आप पार्क वगैरह कर सकते हो। मतलब एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि अगर आप ऐसे ब्रेज़ा वगैरह चला लेते हो या वेन्यू वगैरह ऐसी गाड़ी अगर आपने रखी, आपने चलाई है, क्रेटा सेल्टोस टाइप, मतलब तो आप इस गाड़ी को भी बहुत आराम से चला लोगे। मतलब लाइक ईजी ही है उनसे इसको चलाना, तो बढ़िया आराम से आप चला लोगे। देन उसके बाद में नेक्स्ट लाइक यहाँ पर सिटिंग स्पेस वगैरह कैसा है ड्राइवर के लिए, तो बढ़िया है। यहाँ पर थाई सपोर्ट वगैरह मेरे को मिल रहा है, सीट की कुशनिंग अच्छी है, लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे भी आप लेके जाओगे दिक्कत नहीं आएगी। और सीट हाइट आप एडजस्ट कर सकते हो, सीट आगे पीछे वगैरह कर सकते हो, मतलब सीट के प्रॉपर एडजस्टमेंट वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि हाइट एडजस्टमेंट दिया हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको थोड़ा ऊपर बैठ के चलाने में कॉन्फिडेंस आता है या हाइट वगैरह का थोड़ा सा इशू हो जाता है, तो उस हिसाब से ठीक है। कुछ बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं तो भी हाइट का इशू होता है, उनको फिर नीचे करके चलानी पड़ती है। तो सीट हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पर है। स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं मोस्टली नीचे करके चलाता हूँ, बट सीन ये है कि कैमरे में ये स्पीडोमीटर क्लियर दिखे, इस वजह से मेरे को अभी सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे स्टीयरिंग रख के जो है वो चलाना पड़ती है गाड़ी को। अब मेरी आदत भी वैसी हो बनती जा रही है धीरे धीरे। देन एसी का लाइक कूलिंग वगैरह अच्छी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आपका ये होता है ना, अभी तो खैर यार टेम्परेचर ही क्या 21-22 डिग्री हो रहा है गुड़गांव में, रात में हम लोग जो है वो 10-12 डिग्री में गाड़ी चला रहे हैं, मोस्टली हीटर ही चल रहा होता है गाड़ी में। बट मैंने जो है वो लाइक ऐसे बहुत ज़्यादा गर्मी में, एक्सट्रीम गर्मियों में भी इसको पहले वाली जो आती थी C3 एयरक्रॉस, उसको टेस्ट करा है। ये पर्टिकुलर एयरक्रॉस X हो गई है अब, तो उसको टेस्ट करा है। अब उसमें लाइक ऐसे क्या होता है कि जब आप ट्रैफिक वगैरह में चल रहे हो ना तो AC कट होता है हल्का फुल्का। बाकी जब आप अगर मोमेंटम गेन करते हो, एक जैसी स्पीड पे क्रूज करते हो, तो कोई भी ऐसी परेशानी नहीं आती है। बढ़िया कूलिंग वगैरह, ब्लोअर स्पीड वगैरह आपको बढ़िया मिल जाती है, ठीक है। तो AC से रिलेटेड परेशानी एज सच आपको नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा गर्मी में ये हो सकता है कि आपको ब्लोअर स्पीड थोड़ी सी बढ़ा के रखनी पड़े, जैसे ब्लोअर का साउंड वगैरह जो है वो थोड़ा आपको आता रहेगा अगर ज़्यादा रहेगा नंबर्स पे। तो बाकी सब चीज़ें सॉर्टेड है, ईजीली आपका काम हो जाएगा। और अब बात करते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी है, माइलेज वगैरह कैसा है, ओवरऑल ये इंजन कैसा है, इसकी सर्विस वगैरह कैसी है। तो देखो 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ये है, और रास्ते ही बंद कर दिया यार, ठीक है। और इसके अंदर आप लोगों को बढ़िया 109 bhp की पावर, 190 Nm का टॉर्क मिलता है, मोर देन इनफ है। बढ़िया, मतलब लाइक 1.2 लीटर इंजन से इतनी पावर आउटपुट आपने किसी और गाड़ी में कहाँ देखी आप तो बस ये बताओ मेरे को। मतलब बहुत रेयर केस में इतना अच्छा आपको पावर आउटपुट वगैरह मिलता है। फिर इस प्राइस पॉइंट पे आपको टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स भी दिया, लाइक ये है टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स। बट कई बार जब आप सिटी ट्रैफिक में चलाते हो ना, मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना। कल मैं गुड़गांव के ट्रैफिक में ही फंसा हुआ था, 2-2.5 घंटे इस गाड़ी के साथ ही था मैं, कल पूरे दिन टाइम स्पेंड कर रहा था इसके साथ में। तो क्या होता है कि जब आप ऐसे हल्का सा टैप करते हो ना, तो वहाँ ऐसा लगता है कि पावर ज़्यादा आ रही है, मतलब एकदम ऐसे झटका सा हल्का सा फील होता है। तो अब सीन ये है कि धीरे धीरे पूरा दिन स्पेंड करने के बाद में आज मेरे को पता चल गया है कि मेरे को इसके साथ में कैसे बिहेव करना है, और मैं कैसे एक्सेलरेट पे लाइक पैर रखूंगा तब किस तरीके से ये मेरे साथ में बिहेव करेगी। तो अब मेरे को पता चल गया। हाईवे पे कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, आप इजीली मोमेंटम गेन करो, बढ़िया एक स्पीड पे पहुंच के क्रूज वगैरह करो, इजीली सब चीज़ें हो जाती है। बट हाँ, जब आप इनिशियली चलाना स्टार्ट करते हो या ट्रैफिक वगैरह में चलते हो ना, तब ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और स्मूथ तरीके से इसको ट्यूनिंग करनी चाहिए थी कंपनी को, और ज़्यादा बेटर जो है वो इसको बना सकते हैं कि वहाँ पर ट्यूनिंग ऐसी रहे कि लाइक एकदम ऐसे झटका वगैरह फील नहीं हो इनिशियली जब आप टैप करते हो, और आपको बहुत कम मतलब डिस्टेंस पे ही थोड़ा सा आगे बढ़ना होता है। तो वहाँ और बेटर ट्यूनिंग जो है वो इस गियरबॉक्स की इंजन के साथ में की जा सकती है। आई नो ऑल द वे स्टॉक कन्वर्टर बहुत ज़्यादा पावर इंजन से सबस्ट्रैक्ट करी जा रही है, बट स्टिल वो ट्यूनिंग को और कंपनी सिट्रन जो है वो बेटर बना सकते हैं, ठीक है। अब सिट्रन एयरक्रॉस X में आप लोगों को जो है वो ये अपडेटेड ओवरऑल इंटीरियर वगैरह मिलता है, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, ये सब चीज़ें जो है वो काफ़ी बढ़िया लगी मेरे को। मतलब काम की सारी चीज़ें, एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वायरलेस आपको यहाँ पर दिया गया है, तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ और होनी चाहिए थी। अब अगर मैं ऐसे कमी निकालूँ तो मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ के मतलब ऐसे लग रहा है कि एज अ ड्राइवर अगर मैं गाड़ी को चला रहा हूँ, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ, तो ये जो सनवाइजर है ये बड़े छोटे छोटे से हैं, और ये एक्सटेंड वगैरह जो है वो नहीं होते। यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा गैप छूट जाता है। फिर इनकी क्वालिटी भी जो है वो उतनी मतलब बढ़िया ऐसे फील नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा लगा कि ये एक और दे देते, क्योंकि काम की जब आप सारी चीज़ें दे रहे हो तो ये भी एक काम की चीज़ है जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है और वो आपको देनी चाहिए थी। बाकी वाइपर अपने पीछे भी दे रखा है, तो लाइक अगेन ऑटो डिमिंग IRVM तक यहाँ पर गाड़ी में है, ओके। अब लाइक 100 की स्पीड पर अपन चल रहे हैं, और RPM वगैरह की थोड़ी बात कर ली जाए, क्योंकि लिए यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि 100 की स्पीड है और अराउंड 1850 RPM के आसपास में गाड़ी ड्राइव कर रही है। 110 पे एक बार चलते हैं अपन,
और 110 पे आते आते ऑलमोस्ट 2000, 30, 40, 50, ओके 2100 आरपीएम के आसपास में जो है वो ये 20 मतलब 2000 से 2100 आरपीएम के आसपास में जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रही है। फिर 120 पे आते हैं एक बार, और यहाँ पर आते आते भी लाइक अराउंड 2250 आरपीएम के आसपास में आए हैं। तो अगेन ऐसे कोई बहुत ज़्यादा आरपीएम नहीं रहते हैं, मतलब 1.2 लीटर इंजन और ये टॉर्क कन्वर्टर 6 स्पीड गियरबॉक्स के हिसाब से आरपीएम जो है वो काफ़ी सेटल रहते हैं। अदरवाइज कुछ गाड़ियों में मैंने देखा है कि आरपीएम ऑलमोस्ट 120 पे आते आते 2400 2500 आरपीएम तक भी चले जाते हैं। अगेन तो वो लाइक आरपीएम जो है वो डाउन रहने से आपको फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो यहाँ पर बढ़िया देती है, कंपनी लाइक क्लेम करती है 17-18 की, बट आप हाँ मान के चलो कि 14-15 का माइलेज जो है वो आप आराम से अगर 100-110 के आसपास चलोगे हाईवे पे तो आप निकाल लोगे गाड़ी से। अब यहाँ पर जो चीज़ और ज़्यादा बेटर करी जा सकती है वो है NVH। लाइक नॉइज़ जो है वो बाहर से आती है, अगर आप 100 की स्पीड पे भी चलोगे ना तो थोड़ी सी नॉइज़ ज़्यादा आती है। तो जो डैम्पिंग है ना, वो इंसुलेशन वगैरह जो है ना उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मतलब आप हाँ ठीक है, आप थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज कर दो, बट जो ये कि गाड़ी का कंप्लीट पैकेज जो है वो बना दो। अब हाँ म्यूज़िक चलेगा तो ऑफकोर्स आपको उतना ज़्यादा साउंड वगैरह नहीं आएगा, बट हाँ म्यूज़िक नहीं चलता है तो डेफिनेटली फिर साउंड वगैरह जो है वो आपको फील होगा, आपको लगेगा ऐसा कि हाँ यार गाड़ी में से साउंड जो है वो बाहर का ज़्यादा आ रहा है। और बाकी ऐसे वाइब्रेशन वगैरह तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे फील नहीं होते हैं, स्टार्टिंग में थोड़े से फील होते हैं जब इंजन क्रैंक करता है तो, और हार्शनेस इतनी ज़्यादा है नहीं इंजन में। अगर आप हार्ड ड्राइव कर रहे हो तो बात अलग है, बाकी ऐसे मतलब लाइक बढ़िया ही रहता है। अगर इंजन भी जैसे नॉइज़ नहीं करता है, इंजन भी बहुत साइलेंट ही रहता है, बट आप हार्ड ड्राइव करोगे तो कोई भी इंजन है वो आवाज़ करेगा, बट ये भी जो है वो आवाज़ ठीक ठाक अच्छी करता है जब आप हार्ड ड्राइव करते हो। तो एक बार यू टर्न लेके आते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसका एक्सेलरेशन जो है वो भी बता देता हूँ कि 0 to 100 वगैरह का एक्सेलरेशन जो है वो कैसा है। अगर आप लोगों का, मैं शॉर्ट में समरी दे देता हूँ अभी थोड़ी देर जब तक यू टर्न नहीं आता है, कि अगर आप लोग मतलब ऐसे हो ना कि आपका रनिंग वगैरह बढ़िया है, अच्छा खासा है, या आप सिटी ट्रैफिक वगैरह में भी चलते हो और हाईवे वगैरह पे भी चलते हो, या ख़राब रास्तों में आपको चलने की मतलब लाइक ऐसे काम पड़ता है, आपकी सिटी में, आपके सिटी से जिस प्लेस पे A to B जाते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ते हैं, रोड्स वगैरह जो है उतनी अच्छी नहीं है, तब डेफिनेटली ये गाड़ी आपको अच्छी फील होगी, बिकॉज इसकी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब इसकी हैंडलिंग तो डिसेंट है, बट इसकी राइड क्वालिटी, जो सस्पेंशन सेटअप है ना, वो सिट्रोन की कोई भी गाड़ी आप उठा लो बड़े मस्त आपको जो है वो राइड क्वालिटी ये देते हैं। अब ये देखो, ये यहाँ से जैसे निकलते हैं रंबल स्ट्रिप वगैरह से, दूसरी गाड़ी बच जाती है। यहाँ पर सिर्फ मेरे को रंबल स्ट्रिप दिख रही है तो मेरे को पता चलता है कि हाँ यहाँ पर लाइक ये रंबल स्ट्रिप थी और ये गाड़ी निकली है। तो ख़राब रास्ते वगैरह में से राइड क्वालिटी आपको बढ़िया मिल जाती है। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके नियर बाय सर्विस सेंटर है तब डेफिनेटली आप इसको ऑप्ट कर सकते हो, आपको सर्विस अच्छी मिल जाएगी। बट क्या है कि सिट्रोन की सर्विस सेंटर जो है वो अभी ऐसे बहुत सारी जगह पे है नहीं, तो वो एक प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है लोगों को कि लाइक सर्विस कहाँ करवाएंगे। तो बस मेन वही है कि लाइक अगर सर्विस सेंटर आपके नियर बाय हैं 25, 30, 50 किलोमीटर तक भी अगर सर्विस सेंटर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैनेज जो है वो हो जाएगा। बट ऑल्सो एक ये चीज़ भी पता लगा लेना कि वो सर्विस सेंटर सर्विस दे कैसी रहा है। सर्विस सेंटर होना एक अलग बात है और सर्विस सेंटर से अच्छी सर्विस मिलना जो है वो एक अलग बात होती है। तो वो चीज़ का ध्यान जो है वो आपको रखना पड़ेगा, वो आप और बेटर तरीके से जो है वो अपने एरिया को समझते हो और पता लगा सकते हो। अब यहाँ से अपन थोड़ा सा एक्सेलरेशन जो है वो करके देखेंगे। अभी हाँ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, AC बंद है, एक्सेलरेशन करना है, AC चालू कर देता हूँ क्योंकि छोटे इंजन में वो डिफरेंस आता है, और मोस्टली AC आप चालू ही रखोगे। क्या होता है ना, अभी ये बाहर से चलो एक्सेलरेट क्लोज टू 2700 RPM, here we go। ओहो व्हील स्पिन, here we go। क्लोज टू 6000 RPM पे रैव कर रहा है यार ये, वाओ। थर्ड गियर 130 क्रॉस कर रही थी यार ये, देख रहे हो, नेक्स्ट लेवल। इंजन में कोई कमी, कोई वो कुछ नहीं है, मतलब कमाल एक्सेलरेशन भाई साहब, मज़ा ही आ गया। क्या चाहिए यार, मतलब 13-13.5 लाख रुपए, 13,70,000 रुपये में टॉप मॉडल गाड़ी का आपको मिल रहा है, बढ़िया राइड क्वालिटी मिल रही है, बढ़िया हैंडलिंग आपको मिल रही है, पावर बढ़िया मिल रही है। मेरे को एक अच्छा पैकेज लगता है यार ये। देखो ना यार इंटीरियर वगैरह, मतलब क्या सही है यार, सॉर्टेड है यार, सुकून है यहाँ पर। डिसेंट म्यूजिक सिस्टम आपको मिल जाता है, मतलब सॉर्टेड है। 17 इंच के अलावा व्हील पे चल रही है, लुक्स वाइज बढ़िया है। तो ओवरऑल अगर आपको एक चाहिए ऐसी गाड़ी तो एक बार जाके देख के आओ नियर बाय शोरूम, अगर आपके और सर्विस सेंटर दोनों है तो।
और कर सकते हो आप, कोई परेशानी नहीं है सनसेट। और मतलब ये ब्रांड ऐसी नहीं है कि भाग जाएगी इंडिया छोड़ के, मतलब बहुत सारे ऐसे दूसरे ब्रांड्स हैं, तो ये इंडिया छोड़ के भागने वालों में से भी नहीं है। कुछ लोगों के नीचे से डाउट क्वेश्चन कमेंट्स आते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होएगा, ये सब यहीं रहने वाले हैं। धीरे धीरे इनका पोर्टफोलियो भी और एक्सपेंड करेंगे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कुछ ब्रांड्स होती हैं वो एकदम आती है और बढ़ जाती है, कुछ ब्रांड्स होती हैं जो धीरे धीरे जो है अपने टाइम के साथ में ग्रो करती रहती है, तो ये उनमें से एक है, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, अच्छा मतलब कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं। बस एक ये है कि सेफ्टी जो है वो इनको थोड़ी सी और इंक्रीज़ कर देनी चाहिए। सेफ्टी के मामले में जो है वो अभी भी लगी है 3-4 स्टार तक ही जो है वो रुके हुए हैं। 5 स्टार इनकी गाड़ियाँ जो है वो हो जाए, मज़ा ही आ जाएगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सस्पेंशन बढ़िया है, गियर बॉक्स का मैंने आपको बता दिया इनिशियली कैसा फील होता है ट्रैफिक वगैरह में, बाकी हाईवे वगैरह पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक्सेलरेशन आपने देख लिया है, ब्रेकिंग बाइट्स वगैरह बढ़िया आपको यहाँ पर मिल जाती है। स्टीयरिंग जो है वो डिसेंट वेट कैरी कर लेती है, जब आप हाई स्पीड पे होते हो और स्लो स्पीड पे होते हो तो वेट रिड्यूस हो जाता है। डिसेंट यहाँ पर आपको लेके से ये देखो फीडबैक भी मिल रहा है, हल्का सा भी इधर उधर करने पर जो है वो गाड़ी अपनी पॉइंट जो है वो करना चालू कर देती है, स्टीयरिंग जिस तरफ मैं अलाइन करता हूँ तो ये सभी चीज़ें हैं। और भी अगर आपके कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, और नीचे लाइक आप कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कौन सी वीडियो ऐसे प्रॉपर आराम से आपको रिव्यू देखना है POV फॉर्मेट में नीचे कमेंट करके बताओ, और माइलेज टेस्ट वगैरह और किसी गाड़ी का देखना है तो वो भी, जो भी मतलब आपकी डिमांड है वो आप बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गाइस प्लीज़ ड्राइव सेफ, राइड सेफ।